हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब हष्ट पुष्ट हो गए, तंदुरुस्त हो गए। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2019 का आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था एनआर रीजन में। दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, उसमें मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो आज मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और प्रोसेस क्या होती है वो बता दूंगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं वो बता दूंगा, और ये सिक्वेंस वाइज ही रखूँगा। और उसके बाद फिर ये है कि कुछ जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए वो सब बता दूंगा। और सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट खासतौर पर ईडब्ल्यूएस और कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स का जो भी थोड़ी बहुत डाउट है वो क्लियर करूँगा। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप जाते हैं, मेरा 2 बजे दोपहर को रिपोर्टिंग टाइम था वहाँ पे ही। और जब वहाँ पहुँचते हो आपको 15 मिनट पहले वो एंट्री ले लेने देते हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। जाने के लिए आपको जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन है, अगर आपका एनआर रीजन में है तो उस मेट्रो स्टेशन पे आप जाएंगे। गेट नंबर 4 से जैसे आप बाहर निकलेंगे, उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आपके मेट्रो स्टेशन से आप निकलोगे, सामने ही आपको एसएससी ऑफिस दिखती है, बट वो 15 मिनट पहले लगभग आपको एंट्री लेने देते हैं। ज़्यादा देर पहले जाते हो तो वो एंट्री पे जो गार्ड थे आज वो नहीं लेने दे रहे थे, सिर्फ 15 मिनट जब बच रही थी तभी लेने दे रहे। तो हमारे में 1:45 पे एंट्री लेने दी थी, 2 बजे से हमारा टीवी था। वहाँ पर जाके आप एंट्री हॉल में बैठते हैं, वेट करते हैं। तो वो एक एंट्री हॉल में एक दे रहे थे, जो फॉर्म सा दे रहे थे जो फिल करके दे जाना था, उसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, जिसमें आपको अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी थी, आपके 10th 12th ग्रेजुएशन की किस किस डेट पे इश्यू हुई है मार्कशीट वो लिखनी थी। और अगर आपका कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, किसी और का, तो वो किस डेट को इश्यू हुआ वो सब लिखना था। तो ये सब चीज़ें लिखनी थी और साइन वाइन करने थे, ये सब था, और ये लेके जाना था ऊपर। फिर क्या होता है कि जैसे ही वो आते हैं, वो आके लिस्ट लेके आ जाते हैं, जो भी एसएससी के एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बैठे थे, और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। फ़ोन स्विच ऑफ कर लो, ऊपर नहीं ले जा सकते फ़ोन वगैरह, ये सब मतलब आप स्विच ऑफ करके ले जा सकते हो फ़ोन, बट यह है कि फ़ोन फोटो वोटो नहीं खींचने दे रहे थे, वो सब मना किया था। और फिर वो नाम लेते जा रहे थे हर किसी का, कि ये हैं जो भी वो स्विफ्ट प्राइज, तो सबका नाम लेते जा रहे थे, जो जो जिसका नाम था वो हाँ कर रहा था, और उनको फिर ऊपर जाने दे रहे थे। 3rd फ्लोर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। 3rd फ्लोर पे आप पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको सामने एक एंट्री वो मिलता है कि आपने डीवी के लिए एंट्री लिया, तो साइन करने होते हैं वहाँ पे, और फिर आप जाते हो वहाँ पे। फिर आपका वो फ़ोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं। फिर उस साइड में आपको बोर्ड अलॉट कर दिया जाता है, आप उस बोर्ड पे जाते हो, उस बोर्ड वाले आपको बुलाते हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो डॉक्यूमेंट्स लिए गए, सारे डॉक्यूमेंट्स 10th 12th के, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट लिए गए, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म लिया गया, और ये सारी चीज़ें ली गई, ये सब चेक किया। तो साथ में उन्होंने 1-2 फॉर्म दिए जो वहाँ पे फिल करने थे, और वो फिल करके आप फिर वहाँ आप दे देते हो। फिर वहाँ आपका बायोमेट्रिक होता है, जहाँ पे आपके थंब वम का वो सब चीज़ें होती हैं, और बहुत ही स्मूथ ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है। मतलब इतना स्मूथ जिसकी कोई हद नहीं। आपको कोई परेशानी या टेंशन या स्ट्रेस की कोई बात नहीं है, अनलेस अनटिल आपका कुछ फेक या जाली है तभी कुछ दिक्कत है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है आती। बहुत ही स्मूथ से और बहुत ही आसानी से सारी प्रोसेस होती है। फिर वहाँ आप जब डॉक्यूमेंट देते हो, आपको पूरा उसको सेल्फ अटेस्टेड साइन करके आपको फ़ोटो कॉपीज़ रखनी होती हैं सारे डॉक्यूमेंट्स की, 10th की 12th की। यहीं पे बता देता हूँ चलो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने। 10th की लेके जानी थी आपको, दोनों, हमारे टाइम पे 2 होती थी वो, अब किसी किसी उस पर एक ही होती है, तो वो जो भी कंपोजिट होती है, जैसे भी 10th की 12th की और ग्रेजुएशन की, ये सारी लेके जानी होती हैं आपको। अगर आपको कोई कैटेगरी के हो तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती है, वो फॉर्म भर देते हैं, वो फॉर्म भर के, और जो नीचे आपको फॉर्म मिला होता है वो, और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, और ये सब आपको देने होते हैं। एक वो फॉर्म देते हैं जिसमें आपको फ़ोटो चिपकाना होता है, और उस एक नहीं 2 फॉर्म वहाँ मिलते हैं जो आपको भरने होते हैं। एक पे 3 टिक लगाने होते हैं। वो मैंने एक डिटेल वीडियो में बहुत अच्छे से 2018 का जब मेरा डीबी हुआ था, उसमें मैंने पूरे सबके स्क्रीनशॉट्स लगा के और वो सबको बहुत अच्छे से बनाया हुआ। उसका लिंक भी मैं आई बटन पर प्रोवाइड करा दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को भी डाल दूंगा, ठीक है। वैसे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी वो वीडियो, सीजीएल 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। वहाँ पे फिर आपके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर देते हैं, पोस्ट सारी वो सब, आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक किए जाते हैं, और फिर आपका सब कुछ देखा जाता है। और ये करके फिर जैसे ही वो सब हो जाता है तो फिर आपका वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन सीट निकलती हैं, 2 निकलती हैं, एक वो अपने पास रख लेते हैं, एक वो आपको दे देते हैं। तो उसमें या 3 निकलता है, या तो क्लियर या प्रोविजनल या रिजेक्टेड, ठीक है। क्लियर मतलब आपको कोई कागज़ में कोई भी जो है आपका डॉक्यूमेंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम परफेक्ट है, तो क्लियर हो गया। प्रोविजनल कहीं कहीं पर जैसे किसी सर्टिफिकेट का कुछ इश्यू है, या कोई 10th 12th की मार्कशीट का कुछ इश्यू है, तो उस समय प्रोविजनल देते हैं, फिर आपको एक सर्टेन टाइम दिया जाता है, उसमें वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी होती हैं, नहीं तो फिर वो सब हो जाता है। फिर रिजेक्टेड कोई चीज़ है जो आप टाइम, जैसे कि मान लो 1/1/2020 के डेट जो थी, उसमें अगर आपका वो नहीं है,
उस हिसाब से फिर रिजेक्ट कर देते हैं, वो चीज़ जो पर्टिकुलर चीज़ें उसमें ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ थी। ओवरऑल बहुत हुआ। मैं 2 बजे एंट्री हुई थी हमारी, और 2:40 पर मेरा सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो के सब कुछ करके, और उन्होंने ऑनलाइन वेरिफिकेशन सीट पकड़ा दी कि ये हो गया आपका, अब आप जा सकते हैं। 40 मिनट में, मुझे 40 मिनट लगे। अब वो हो सकता है कुछ लोगों को 1 घंटा भी लग जाए, 1.5 घंटा भी लग जाए, बट 2 घंटे के अंदर अंदर सबका कंप्लीट कर करके वो भेज दे रहे थे। अनलेस अनटिल किसी का कुछ डॉक्यूमेंट का इश्यू आ गया तो ही टाइम लगेगा, नहीं तो 1 घंटे के अंदर अंदर जनरली लोगों को फटाफट करके वो भेज दे रहे थे। मेरा एक्सपीरियंस ये था। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने। वैसे मैंने बता दिया था, फिर एक बार को 10th 12th के, ग्रेजुएशन के, और अगर आपको कोई सर्टिफिकेट है कैटेगरी का, वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और यही सारे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म लेके जाइएगा, एक आईडी कार्ड लेके जाइएगा, 2 फोटोग्राफ लेके जाइए रिसेंट, या कोई भी ले जाइए, कोई ऐसा कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो 2 फोटोग्राफ वगैरह लेके जाने हैं, सब लेके जाने हैं आपको, सारे अपनी ग्रेजुएशन वगैरह के सबके सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, और जो कोई कैटेगरी के हो तो वो लेके जाने, यही लेके जाना होता है। ओरिजिनल और फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की ये आपको लेके जानी है। ये हो जाएगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि EWS सर्टिफिकेट का वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था, बच्चे भी काफ़ी कन्फ्यूजन में थे, और वो भी वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि ये चीज़ें कर लो और वो हो जाएगा। मेनली वैसे तो मैं EWS सर्टिफिकेट पे एक स्पेसिफिकली वीडियो लेके आ जाऊँगा जिसमें बता दूंगा सब कुछ, बट यहाँ पे फ़िलहाल सर्टिफिकेट्स वगैरह इन सबका क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को वो बता देता हूँ। कुछ कैंडिडेट का क्या हो रहा है कि मान लीजिए जैसे 1/1/2020 उन्होंने एक वो डेट रखी थी कि उससे पहले आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन का मतलब रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है वो 1/1/2020 से पहले आ जाना चाहिए। आप कैसे भी वहाँ आप वो प्रूफ कर पाओ। बहुत से लोगों के, 1-2 लोगों के थे, ज़्यादा के नहीं थे, तो उनका वो थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा था। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। किसी का कुछ सर्टिफिकेट वगैरह का, किसी का कि हालांकि वो सर्टिफिकेट वाली, अब OBC का सर्टिफिकेट होगा, कुछ 1-2 का दिक्कत आ रही थी थोड़ी बहुत, उन सबको प्रोविजनल के एक अंडरटेकिंग वो दे रहे थे, वो आपको अंडरटेकिंग भरनी थी, और वो भर के फिर एक वो 29 सितंबर तक का टाइम दे रहे हैं कि 29 सितंबर तक वो जो प्रोविजनल जिस रीजन के लिए दिया गया उसको क्लियर कर दीजिए 29 सितंबर तक का। और फिर उसके बाद जो भी है फिर वो जैसे SSC UR में कंसीडर करे या क्या करे, वो जो SSC के उसने बताया था रिप्रेजेंटेटिव ने, मुझे ये बताया था कि अंडरटेकन ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल EWS सर्टिफिकेट का है, अगर किसी का नहीं है, या किसी का डेट का इश्यू आ रहा है, या किसी का मतलब गवर्नमेंट का इश्यू आ रहा है कि राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का नहीं है, ऐसे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उनमें अंडरटेकिंग ली जा रही है। सबको 29 सितंबर तक का टाइम दिया जा रहा है, जैसा उन्होंने मुझे बताया, मेरा अपना कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं। और फिर अगर नहीं ला रहे तो फिर उनको UR में कंसीडर किया जाएगा, ऐसा कुछ वो बता रहे थे। तो ये ओवरऑल आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। वहाँ पे ऐसे कोई मेजर इश्यूज नहीं आ रहे थे किसी को, पर कुछ एक्चुअली क्या बोर्ड काफ़ी होते हैं वहाँ पे। किसी बोर्ड में जो वो मेंबर होंगे बहुत लीनियंट होंगे, बहुत इजीली स्मूथ हो जाएगा। किसी में 1-2 कुछ थोड़े बहुत नटखट हो सकते हैं, तो जो आपको थोड़े बहुत परेशान करें, बट ओवरऑल बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा। तो जिनका भी आगे SSC में DV होने वाला है, चाहे SSC CGL 2019 का हो, या फिर CGL 2020 का बाद में देख रहे हों, या CHSL CPO किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हों, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही रिलैक्सिंग वहाँ माहौल रहता है, ऐसा कुछ वो नहीं रहता। आप CGL के DV तक पहुँचे हो, आपको पूरी एम्पल रिस्पेक्ट दी जाती है, और आपको बहुत ही स्मूथ तरीके से आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था आज का। बस ये आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। बाकी अब बहुत सारे अलग अलग SSC के इश्यूज़ पे बहुत सारी चीज़ें लेके मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद।